हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में अपनी यूनिट सेकंड में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी के बारे में। टर्मरिक में सबसे पहले हम देखेंगे उसके वनस्पतिक नाम को कि उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। देखिए, जो टर्मरिक है उसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है ककुर्मा डोमेस्टिका। ककुर्मा डोमेस्टिका वनस्पतिक नाम है किसका? टर्मरिक का, यानी हल्दी। कुल है जिंजीबरेसी, यानी जिंजीबरेसी कुल के अंतर्गत हल्दी आती है। अब हम देखेंगे इसकी ओरिजिन यानी कि इसकी उत्पत्ति। देखिए, जो टर्मरिक है यानी कि जो हल्दी है, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई वो कहाँ पर हुई? दक्षिण पूर्वी एशिया में इसकी उत्पत्ति मानी गई। नेक्स्ट देखिए, विशेषकर अगर हम विशेष रूप से बात करें तो जो कोचीन है, चीन है, उसको भी इसकी उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारी ओरिजिन यानी कि टर्मरिक की उत्पत्ति कहाँ पर हुई। अब हम बात करेंगे उसके बोटेनिकल कैरेक्टर की, यानी उसका वनस्पतिक लक्षण क्या है। देखिए, जो टर्मरिक है यानी कि जो हल्दी है, कैसा पौधा होता है? एक बहुवार्षिक शाक होता है। दूसरा लक्षण हमारा क्या होता है कि जिसमें भूमिगत क्या होता है? प्रकंद होता है, यानी कि भूमिगत प्रकंद को हम क्या कहते हैं? राइजोम। यानी कि भूमिगत प्रकंद होता है जिससे जिससे बड़ी बड़ी क्या होती हैं? चौड़ी चौड़ी पत्तियां उत्पन्न होती हैं। किससे? प्रकंद से, यानी राइजोम से। नेक्स्ट लक्षण हमारा क्या होगा? नेक्स्ट लक्षण होगा कि इसमें स्पाइक पुष्प क्रम में अनेक हल्के और कैसे पीले पुष्प जो होते हैं वो सह पत्रों से ढके हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका लक्षण क्या होगा? नेक्स्ट लक्षण ये होगा कि प्रकंद यानी राइजोम जो होता है वो कैसा होता है? वो गहरा पीला या नारंगी रंग का, और कितना? 7 से 15 mm, यानी 7 to 50 mm कैसा होता है? मोटा होता है, तथा 2 से 7 जो mm होता है वो लंबा होता है। तो ये तो था बॉटेनिकल कैरेक्टर किसका? टर्मरिक का, यानी कि हल्दी का। अब हम देखिए आते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में, यानी इसका उत्पादन। आइए अब हम ज़रा इसके उत्पादन को समझते हैं। तो देखिए, जो टर्मरिक का प्रोडक्शन है यानी हल्दी का जो उत्पादन होता है, तो वो उत्पादन क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो हल्दी ये मसाले के रूप में इस्तेमाल होती है, और मसालों की लगभग 70 जातियां ज्ञात हैं जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब इसके प्रोडक्शन को लेकर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, जो इसका उत्पादन होता है तो इसका उत्पादन में हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पौधा होता है यानी जो इसका प्लांट होता है वो गर्म तथा नम्र क्षेत्रों में जो है क्या होता है? नम्र क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी फसल में अधिक सिंचाई हमें करनी पड़ती है, यानी अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। किसमें? टर्मरिक की फसल को उगाने में। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने लगते हैं इसकी फसल को तैयार होने में, तब ये हमारी फसल बनकर तैयार होती है। अब देखिए, बाज़ारों में बेचने के पहले जो बांस की टोकरियों में पत्थर के टुकड़े द्वारा रगड़कर इसकी पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट,
भारत में इसका उत्पादन कितना होता है, वो 60 से 107 हजार जो है हजार एकड़ क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, बंगाल है, उड़ीसा है, इनमें जो है किया जाता है इसका उत्पादन। केवल केरल में इसका उत्पादन 6000 टन से अधिक किया जाता है। विश्व में भारत हल्दी का प्रमुख निर्धारक देश है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हल्दी का निर्धारक देश कौन सा है, तो भारत हल्दी का प्रमुख निर्धारक क्षेत्र है। अब देखिए, अब हमने प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि इसके रासायनिक संगठन की। तो देखिए, रासायनिक संगठन में हल्दी में हमारा क्या क्या पाया जाता है, हल्दी में हमारी प्रोटीन पाई जाती है, वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज तत्व होते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं किसमें, हल्दी में। अब ये सारे तो हमारे तत्व पाए गए। अब हम देखेंगे कौन सा तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में हमारा पाया जाता है। तो देखिए, जो हमारा प्रोटीन होता है वो 6.3% होता है, जो वसा होती है वो 5.1% होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 6% होता है। खनिज तत्व जो हमारा पाया जाता है वो 3.5% हमारा पाया जाता है, और इसका मुख्य घटक कौन सा होता है, नारंगी पीला मिश्रण जो है नारंगी पीला मिश्रण तथा एरोमेटिक कह सकते हैं हम, एरोमेटिक कीटोन आदि होता है। अब हम देखेंगे कि हल्दी के जो रंग होता है वो कुकुरमिन रंजक के कारण होता है। अगर हम कहें कि हल्दी का पीला रंग किस कारण से होता है, तो वो कुकुरमिन जो रंजक होता है, डाई होता है, उसके कारण इसका रंग पीला होता है। तो ये तो हमने बात करी किसकी, रासायनिक संगठन की। अब हम क्या बात करेंगे, इसके यूजेस की, यानी इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए, इसका उपयोग क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि हल्दी जो है प्रचलित रूप से प्रयोग की जाने वाली जो है हमारा मसाला है, जो कि कड़ी पाउडर में इसका प्रयोग किया जाता है, मसाले में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग मक्खन में, और आपका चीज़ में, अचार में, और जो भी खाद्य सब्जियां होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसका प्रयोग हमारा सूती, सिल्कन तथा ऊनी कपड़ों के रंगने में भी किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसका औषधीय महत्व होता है। औषधि महत्व में यानी इसमें प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक गुण भी हमारे प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक गुण भी हमारे इसमें पाए जाते हैं, अतः त्वचा में इसका लेप लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हल्दी में जो होता है, हल्दी के पाउडर को हम ये भी कह सकते हैं कि हल्दी के पाउडर को चूने से मिलाकर चोट, मोच और जो भी दर्द हो उस वाले स्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा टर्मरिक के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया उसके वनस्पतिक नाम के बारे में, उसके कुल के बारे में, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, उसके बोटेनिकल कैरेक्टर क्या है। नेक्स्ट हमने आपको बताया प्रोडक्शन यानी उत्पादन कहाँ होता है, कैसे होता है, और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, यानी उसमें वसा पाई जाती है, उसमें प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमने बताया आपको उसके यूजेस के बारे में, यानी उपयोग उसका क्या है। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।